हेलो दोस्तों, स्टडी विद भरतमाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ बुक से 8.1 चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। त्रि यानी कि तीन, कोण यानी कि भुजा, और मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीनों कोणों को मापना, यानी तीनों भुजाओं को मापना। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस त्रिकोणमिति का खोज आर्यभट्ट जी ने किया था। आर्यभट्ट एक बहुत ही महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने 476 से 550 ईसा पूर्व में किया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, यदि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं और आप लोग 10th क्लास का मैथ बुक 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ बेसिक कराने वाला हूँ दोस्तों। और यदि आप लोगों को 8.1 अच्छे से क्लियर करना है तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक कराऊंगा और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बुक से एकदम सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से ऐसा क्लियर करा दूंगा कि आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बता चुका है कि टेंथ क्लास का 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति यानी तीन भुजाओं का मापना होता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री के बराबर होती है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को समझना है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो एक हम पहले ही बता चुके कि एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री के बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका नाम है ए, बी और सी, नाम में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं और इसको हम लोग 90 डिग्री के बराबर बना दिए। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों। और इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिक में हम लोग तीन फार्मूला से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि रहेगा हमारा परिमेय, पाइथागोरस परिमेय फार्मूला। ठीक है, उसी को हम लोग बनाने सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या रहेगा दोस्तों कि इसको हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें हमको तीन भुजा है ना, तो दो भुजा ही दिया रहेगा, एक भुजा कैलकुलेट करना रहेंगे। दो भुजा दिया है और तीसरा भुजा हमको ज्ञात करना है, तो वह भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ हम यही सीखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक मैथ 8.1 में हर एक क्वेश्चन में हमको दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा हमको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इसका वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या है, ये तीसरा वैल्यू पता नहीं है। तो तीसरा वैल्यू पता जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग बुक में कैसे बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग पहले तीसरा वैल्यू ज्ञात करने सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो दिया रहेगा ना उसको हम लोग चुपचाप लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद बी सी दिया गया है, तो लिखेंगे बी सी बराबर कितना, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये क्या है, ये ए सी स्क्वायर दिया है क्या, ए सी स्क्वायर दिया, ए सी स्क्वायर दिया नहीं है, इसीलिए लिखेंगे इसको क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको ए सी स्क्वायर ही ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसमें हम लोग ये तीसरा वैल्यू पुट अप निकालने के लिए हम लोग तीन फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हमको ये निकालना रहेगा तो उसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो ये तीनों भुजा ज्ञात करने के लिए तीन ठो अलग अलग फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला ये रहा। सबसे पहले क्या होता है, ए सी स्क्वायर। जब हमको ए सी निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। उसके बाद मान लीजिए कि हमको ये दिया है, ये दिया नहीं है, ए बी नहीं दिया है, तो हम लोग जो नहीं दिया रहेगा पहले उसको लिख लेंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, मतलब कि बड़ा में से हम क्या करेंगे, छोटा को माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, हमको क्या करना होगा, बड़ा में से छोटा को माइनस करना, यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए क्या करेंगे, इसमें से हम लोग छोटा को माइनस करेंगे। छोटा है क्या, छोटा ए बी निकालना है, तो बचा क्या, बी सी बचा, इसीलिए हम लोग बी सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मान के चलिए हमको बी सी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी बराबर जो निकालना रहेगा पहले उसी को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस कर लेंगे। तो बड़ा है क्या, बड़ा यहाँ पर एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर में से किसको माइनस करेंगे, ए बी का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ए बी का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा तीनों फार्मूला। यदि तीनों वैल्यू हमको गया, तीनों भुजा हमेशा याद रखना दोस्तों कि एक त्रिभुज में दो भुजा दिया रहेगा, दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो वो भुजा कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोग ये तीनों फार्मूला की यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको तीनों फार्मूला याद है तो ठीक, नहीं है तो कर लीजिए, और फिर भी नहीं होता है तो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि बिना फार्मूला को याद करे कैसे हम लोग आराम से मैथ को बना सकते हैं। तो ये बेसिक नंबर हम लोगों का 1 है दोस्तों।
बेसिक नंबर 1 है ये वाला। ऐसे ही करके हम लोग तीन फॉर्मूला है ना, 3 ठो बेसिक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बुक से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AC स्क्वायर हमको याद करना है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना होगा, फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला, ये पाइथागोरस परिमेय कहलाता है। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय, ये पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा कि बिना फार्मूला याद किए भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बिना फार्मूला याद किए वाले देख लीजिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले जो नहीं दिया रहता वो वाला भुजा लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी भुजा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर AC का भुजा नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसीलिए लिख देंगे AC का भुजा। ठीक है, AC का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद बराबर दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि अब उसके बाद क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों का हमेशा कभी भी या लाइफ टाइम याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा याद करने के लिए हमको दोनों भुजा को जोड़ना पड़ता है। यानी कि AB प्लस में कर देंगे BC, दोनों भुजा को हम क्या कर दिए, दोनों भुजा को जोड़ दिए, तब जाके हमको सबसे बड़ी भुजा नजर मतलब ज्ञात होगा। तो अब जाके हम लोग क्या करेंगे, सभी में स्क्वायर डाल देंगे, सभी में जितना भी, AC में भी स्क्वायर डालेंगे, AB में भी स्क्वायर डालेंगे, BC में भी स्क्वायर डालेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे बनाते हैं दोस्तों। तो उसके बाद है क्या, AC का स्क्वायर है, तो AC यहाँ पर है क्या, AC हमको पता नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, जो पता नहीं है उसको चुपचाप सेम छाप देंगे, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग, थोड़ा सा आगे क्या नजर आया, थोड़ा सा आगे आया तो AB नजर आया। AB का वैल्यू है कितना, AB का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो उसके बाद है प्लस, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, प्लस। और थोड़ा सा आगे गए तो उसके बाद है 4, तो इसके बाद लिख देंगे 4। बोलो यहाँ तक समझ में आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेसिक नंबर 1 है, कोई बुक से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए दोस्तों। तो AC का स्क्वायर वैल्यू पता नहीं है अभी तक, तो AC का स्क्वायर चुपचाप सेम छापते चले जाएंगे। उसके बाद बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 16 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 25। अब जाके इधर ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, इधर 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 देखो, यहाँ देखो, ये AC का माथा में क्या है, 2 है, यानी स्क्वायर है। यदि बराबर का इस साइड स्क्वायर में है, बराबर का उस साइड जाएगा तो वह किस में बदल जाता है, तो यदि बराबर का इस साइड स्क्वायर है तो बराबर का उस साइड जाएगा तो हमेशा उल्टा हो जाएगा। यानी उल्टा होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 2 लिखने का स्टाइल इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा, ये 2 माथा में स्क्वायर है, यदि बराबर उस साइड जाएगा तो वो रूट में बदल जाता है, जिसको हम लोग 25 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट 25। ठीक है, अब हमेशा रूट से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रूट के अंदर जो रहता है उसको तोड़ करके डबल करना पड़ता है, और 2 ठो में से 1 ठो को कॉमन लेना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर 25 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 गुना 5, 5 पचे 25 होता है ना। अब जाके 2 ठो में से क्या करेंगे, 2 ठो 5 था तो 1 ठो 5 को क्या करेंगे, बाहर ला देंगे। कैसे बाहर लाएंगे दोस्तों, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से रूट ओवर क्या होता है, कट जाता है। यानी AC बराबर क्या बचा दोस्तों, AC बराबर फाइनल आंसर बचा 5, AC बराबर 5 बचे। यदि आप चाहें तो इसको इतना ना देखा करके डायरेक्ट 5 को बाहर ला सकते हैं। ये रहा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको दोस्तों सेंटीमीटर, अब हमको तीनों भुजा पता चल चुका है। क्या क्या पता चला, AB दिया हुआ था, BC दिया हुआ था, और तीसरा हम लोग AC को कैलकुलेट कर चुके हैं। तीनों भुजा पता है ना। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन मतलब कि बुक से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं जब तक तीनों बेसिक को आपको क्लियर नहीं करा दूंगा, तीनों परिमेय का आपको क्लियर नहीं करा दूंगा, तब तक आगे नहीं बताऊंगा दोस्तों। और मैं एक बात का आप लोगों को मतलब कि गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते हैं तो आपको एकदम जिंदगी भर के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब किस्सा ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, हम लोग ने बेसिक 1 को क्लियर कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे बेसिक 2 को कैसे क्लियर करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़्यादातर कंफ्यूजन बेसिक 2 में ही आता है, और बेसिक 3 तो ऑटोमेटिक ही बेसिक 2 के जैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक 2 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर AC स्क्वायर AC दिया गया है और BC दिया गया है। क्या AB दिया गया है, क्या AB दिया नहीं गया है। तो उस फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों भुजा दे दिया गया है, तीसरा भुजा हमको ज्ञात नहीं है, उसी को ज्ञात करना है। तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, जो दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, बनाते चले जाइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, AC दिया गया है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद BC दिया गया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे BC बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों से बार बार यही कह रखा है कि हमेशा क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसको आराम से
लिख लिया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ए बी दिया नहीं गया है। तो ए बी जब नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग चुपचाप आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी नहीं दिया गया था तो इसलिए ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है दोस्तों, वो पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार भी आर्यभट्ट जी ने ही किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लगा लेंगे। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला यहाँ पर लग चुका है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नहीं दिया गया है ना, हम क्या बोले हैं, यदि हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले जो वैल्यू हमको पता नहीं है, जो भुजा हमको पता नहीं है, वो भुजा को हमको लिखना पड़ता है। उसके बाद जो भुजा पता है उसको लिखा जाता है। तो कौन सा भुजा हमको पता नहीं है, ए बी का भुजा हमको पता नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू। अब हमको क्या पता है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा में से छोटा को घटाया जाएगा, एक बार ही जोड़ा जाएगा। जब हमको AC निकालना रहेगा तो ये दोनों भुजा को जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद हमेशा या तो ये भुजा या तो ये भुजा, ये दोनों में से कोई भुजा निकालना रहा तो हमेशा बड़ा में से ये दोनों में से किसी को माइनस कर देंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या AC है, तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर AC। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है, यानी कि यहाँ पर क्या है, AC है तो AC। उसके बाद क्या दिया है, तो BC दिया गया था, इसीलिए घटा देंगे किसको, BC को। अब सब में आपस में क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी होता है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, तो आगे क्या ए बी हमको पता है क्या, ए बी पता नहीं है। उसके बाद ए बी जब पता नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी का स्क्वायर बराबर में AC पता है क्या, हाँ AC पता है, कितना है, AC 4 सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस BC कितना है, BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया, इसीलिए हम लोग लिख देंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अभी भी हमको ए बी पता नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर में कर देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब ए बी बराबर, इधर में स्क्वायर है, बराबर को उस साइड जाएगा तो किस में बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना होगा, 16 में से 9 को घटा देंगे तो 7 होगा। अब 7 को रूट से निकालना पॉसिबल है, लेकिन निकालने का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ए बी का भी वैल्यू अब हमको पता चल चुका है। अब हमको तीनों वैल्यू पता चल चुका है। इस फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे, मेरा बेसिक नंबर 1 ये था और बेसिक नंबर ये दोनों क्लियर हो चुका है। अब लास्ट बेसिक बचा हुआ है जो ये रहा, ठीक है। अब हम लोग इसी हिसाब से इसको भी बना लेंगे। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, हम लोगों को क्या है, अब हमको ये BC ज्ञात करना है। तो मान के चलिए कि हमको AC दिया गया है 4 सेंटीमीटर और AB दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हमको BC पता नहीं है, इसीलिए क्या करना होगा, हमको BC ज्ञात करना होगा। तो इसीलिए जो पता है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको क्या पता है, AC पता है, AC कितना है, तो AC है मेरा 4 सेंटीमीटर। और क्या पता है, हमको AB पता है, तो AB लिख लेंगे, AB बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और क्या BC पता है क्या, BC पता नहीं है, इसीलिए BC को हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो पाइथागोरस परिमेय में हमको क्या ज्ञात करना, जो ज्ञात करना उसको पहले लिखा जाता है। तो क्या ज्ञात करना, BC को ज्ञात करना, इसीलिए क्या करेंगे, BC को लिख लेंगे, ठीक है। और बराबर में हमेशा हमने क्या बोला, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। बड़ा यहाँ पर है क्या, बड़ा यहाँ पर AC है, इसीलिए क्या करेंगे, AC में से हम किसको घटा देंगे, AB को घटा देंगे, ठीक है। और सभी को आप क्या लगा देंगे, सभी में स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब जाके क्या करेंगे, BC का वैल्यू हमको पता है क्या, BC का वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, BC यहाँ पर आराम से लिख लेंगे, BC का स्क्वायर बराबर में कर देंगे AC पता है क्या, हाँ AC पता है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस BC कितना है, BC है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब जाके क्या करेंगे, BC है तो BC का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 16 में से 9 को घटा देंगे तो बचेगा 7। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर में बराबर को उस साइड जाएगा तो किसमें बन जाएगा, वो रूट में बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमको क्या होगा, BC बराबर √7 सेंटीमीटर, हमको मतलब वैल्यू पता चल गया। अब हमको तीनों वैल्यू पता है, AC बराबर पता है, AB बराबर पता है, BC बराबर पता है ना, BC बराबर। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने आप लोगों को बेसिक का तीनों फॉर्मेट अच्छे से बता चुका हूं। और जब मैं आप लोगों को मतलब गारंटी देता हूं कि जब मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाऊंगा तो इतना आसानी तरीका से आप लोग बनाएगा कि आप लोगों को खुद में यकीन नहीं होगा कि इतना आसान कोई मैथ कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को उसको बनाने से पहले ये बेसिक को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बनाने के लिए अब आगे का वीडियो में वेट करते हैं, ठीक है। बाय बाय।